बार क्षमा मांगी। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को शरण में सब कुछ कर दो। एक सास बोलते बेटा काम धंधा नहीं किया करता था, महीने 2 महीने में आया करता था। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन में बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली मैं तीर्थ करने जाऊँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धो कर काम धंधा करके खा लिया। बहू ने नहा धो कर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र भगवान को गुस्सा आया, तरह तरह की विपत्ति आई। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोछ कर शुक्रवार महाराज की मूर्ति को भी कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर देख कर बहुत दुख हुआ उसको। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा तो शुक्र भगवान की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली शुक्र भगवान की मूर्ति कहाँ? बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुहार का कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ पर शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर निडाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लगे, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली हे शुक्र महाराज जैसे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से मत रूठना। सास आई, जैसे सास ने आई ऐसे ही सबके आना, कहते सुनते का हंकारा बनना। किसकी कहूँ? 6 हो गए, साथ में भी कौन सी कहोगी क्या लुप्सी तप्सी की कहोगी? तो बात 9 कह देंगे। किसकी बोलूँगी? तो हो गई ना है। मैं किरण को बोल रही थी अभी तो एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठ के कार्तिक रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पढ़ाई पुरुष का मोह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता। सोचता मेरी इतनी सुबह नहाने आती तो अभी मेरे से पहले कौन आ जाता। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वे जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसका माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, बोला माला मोचड़ी की सुंदर तो उसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी वो मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दो। राजा गंगा जी में बिछावन करे, एक तोते को पिंजरे में टांग दिए। वह सुबह सुबह आई, पहले पीढ़ी को पैर रखा। वे बोली एक कातक ठाकुर राय दामोदर 5 पाड़ो छठो नारायण भीषम राजा। उस पापी को नींद आ जाए, मैं सच में तो मेरा सच रखना। राजा की नींद आ गई और नहा को जाने लगी तो तोता सुबह तोते से बोली कि सुबह सुबह सुट्टा गल भगा लूंगी, हाथ साग भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भरा करता है। जब वे बोली कि सुबह सुबह सुट्टा पग घालूंगी, लेवर साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से बोला सुबह भी आई थी कैसी? सुबह बोला आम किसी बिजली, होली किसी जल, केला किसी काम नहीं, गुलाब का सा। धर्मराजा ने सोचा कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वे आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साग भर दी। राजा उठते फिर सुबह से बोला कि सुबह कल वो सुबह से राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा कि सुबह ने कल जैसे ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर ही बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गए। सारी रात हाय हाय करते बिताई। वे आई उसने वैसी प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा कर चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सीज बिछाकर सोऊंगा बैठूंगा। चौथे दिन में कांटों की सीज पर हाय हाय करता हूँ। और जब वे आई तो उसको नींद आ गई। प्रार्थना करे कि नहा के सुबह के साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज मेरा सत रखियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दो। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोली हाँ आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई। थोड़ी देर बाद राजा के कोट निकल आई। त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि ये कोई पतिव्रता स्त्री का पाप गिरा जिससे लगी है। राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल में नहाओगे तो तुम्हारा जलन ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूली आई थी, उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि मैं तो पराये पुरुष का मोह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। एक पंच देता जैसे साहूकार की बहू का सत्ता कैसे। एक भोली और ढोली थी। ढोली तो बहुत सीधी थी और ढोली बहुत चालाक थी। एक बार भोली ने ढोली से कहा कि जोड़ी कैसे जमाई जाती है, कैसे चिड़िया चुगाई जाती है, तो ढोली ने सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया। वह बोली पहले तो जंगल में उड़ना फिराना, कहना कि कोई राम दामोदर हो तो बोलिए, कोई राज दामोदर हो तो बोलिए, फिर राय दामोदर को न्योता देना। अगले दिन जौ की रोटी बथुआ की भूजी, बथुआ को रायता और सरसों का साग बनाकर चख लेना और जोड़ी दिवा लेना। भोली तो बहुत भोली थी, उसने वैसे किया जैसे जंगल में ओढ़ना लेकर फिरी। ओढ़ना फिर कर बोली कि कोई राधा मुदर हो तो बोलिए, कोई राधा मुदर हो तो बोलिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोला।
उसने फिर से ओढ़ना फुलाया और कहा कोई राधा मुझे तो बोली, कोई राधा मुझे बोली, राधा मुझे कल मैं जोड़ी जी मांगू, तुम मेरे घर खाना खाने आ जाना। भगवान जी बोले ठीक है। बोली फिर बोली घर आ गई। अगले दिन उसने जौ की रोटी, बथुआ की भुजी, बथुआ का रायता, सरसों का साग बनाया और चक्कर देखा सब कुछ ठीक बनाया नहीं। फिर बोली जंगल में ओढ़ना फिराया। बोली कोई राय दमोदर हो तो बोलिए, कोई राय दमोदर तो भगवान महाराज आए। बोले बोली क्या बात है। बोली भगवान तुम मेरे घर चलो, मैं खाना तैयार करके आई। भगवान जी बोले अच्छा। बोली तूने क्या क्या बनाया। बोली मैंने जौ की रोटी, बथुआ की भुजी, बथुआ का रायता और सरसों का साग बनाया। और भगवान जी सब चीज़ें बहुत स्वाद बनी है क्योंकि मैं चक्के आई हूँ। भगवान जी बोले तूने सरसों का साग बनाया, वो तो मुझे बहुत पसंद है। बोली अच्छा भगवान अब तुम जल्दी से चलो। अब भगवान उसके घर चले। उसके घर में भगवान जी को बैठाने को कुर्सी नहीं थी। उसने फटासा कपड़ा बिछा दिया, भगवान जी के बैठी, सोने का सिंहासन बन गया। उसके घर में मिट्टी के बर्तन थे। उसने भगवान जी को खाने के लिए तो मिट्टी के बर्तन सोने के बन गए। भगवान जी बोली मुझे बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीऊँगा। बोली भगवान जी मेरे घर तो मिट्टी का करवा है। उसने उसी में पानी दे दिया। भगवान जी का स्पर्श होते करवा सोने को हो गया। भगवान जी बोली तुमने खाना बहुत स्वाद बनाया, मैंने ज़्यादा खा लिया तो मुझे अब नींद आ रही है। बोली के घर में टूटी खाट थी, उसने वो डाल दी। भगवान का स्पर्श होती खाट सोने की हो गई। अब भगवान जी बोली मैं तो लेटरिन आ जाऊँगा। बोली भगवान जी मेरे घर तो लेटरिन बनी ही नहीं है, मैं तो जंगल में जाती हूँ। कोई बात नहीं भगवान ये ऐसा करो तो मेरे चूल्हे में कर लो। भगवान जी ने वहीं कर ली। वहाँ तो हीरे मोती बरस पड़े। भगवान जी बोली मैं तो लेटरिन साफ करूँगा। बोली मेरे माथे से पूछ लो। बोली सोनी की हो गई। अब ढोली को पता चला कि भागी आई। बोली तेरे घर में जगर मगर हो रही है, तूने क्या किया। बोली मैंने तो वैसे किया जैसे तुमने किया। अब ढोली के मन में पाप आ गया, वैसे जंगल में ओढ़ना फिराए फिरने लगी। बोली कोई राय दमोदर हो तो बोलिए, कोई राय दमोदर हो तो बोलिए। फिर भगवान जी आए। बोली ढोली क्या बात है। ढोली घर में सब कुछ होते हुए इसने जौ की रोटी, बथुआ की भुजी और बथुआ का रायता, सरसों का साग बनाया। फिर भोली की तरह वह चक्कर जंगल में चली गई। बोली मैंने तो जौ की रोटी, बथुआ और भुजी, बथुआ का रायता, सरसों का साग बनाया और बहुत स्वाद बनाया। मैं चक्के आई। ढोली के घर में सब कुछ होते हुए उसने मिट्टी का बर्तन में खाना परोसा। भगवान जी ने खाना खा लिया लेकिन बर्तन तो मिट्टी के रह गए। ढोली भगवान जी से बोली भगवान जी पानी नहीं पियोगे। वो बोली ढोली लिया हम तो पानी भी पी लेंगे। उसके घर में पीतल, तांबे, लोटे के आदि के सबके बर्तन थे, फिर भी मिट्टी के कड़वे में पानी लेके आई। भगवान जी ने पानी पिया लेकिन करवा मिट्टी का ही रहा। फिर ढोली भगवान जी को सोओगे नहीं। बोले हम सो भी जाएंगे। उसके घर में खाट पलंग होते हुए पड़ोस में से टूटी खाट लाकर डाल दी। भगवान जी ने सोते। अब ढोली इंतजार कर रही थी खाट सोने को, लेकिन वो तो वैसे ही रह गई। सुबह भगवान जी उठ के बोले ढोली मैं अब जाऊँ। बोली भगवान जी लेटरिन ना जाओगे। भगवान जी बोले चल लेटरिन भी चले जाएंगे। ढोली का लेटरिन होती है। भगवान जी ने चूल्हे में कर लो, उन्होंने वहीं कर लिया। अब तो वहाँ बदबू हो गई। फिर बोली भगवान जी मेरे माथे से पूछ लेना भाई शादी सड़ गई है। बोली वे भगवान जी से बोली भगवान जी तुमने भोली को ऐसा दिया। भगवान जी बोले उसने तो कुछ पता ही नहीं था और जो तुमने किया उसने किया, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता था फिर भी तूने नहीं किया। भगवान जी महाराज जैसे भोली को आए वैसे सबको आना, जैसे ढोली को आए वैसे किसी की मतलब कहते सुनते को ओंकार बनना। एक लपसी और एक तपसी थे। तपसी तो भगवान जी तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1 सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रिका तपसी के आगे गिरा दी। उसने आँख खोलकर देखा तो मुद्रिका पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लिया। जितने में नारद जी आए दोनों को अपने पास बैठा ली। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि वो अपना पाँव हटाती मुद्रिका निकली। तब नारद जी बोले मुद्रिका चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा ना दे, सीधा देकर दक्षिणा ना दे, ब्राह्मण जीवा का दक्षिणा ना दे, सादे का हाथ ना दीवा जार चास के हाथ ना जोड़े, तेरा पुण्य कपड़ा दे के बटन ना लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, सबका फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोल तुलसी ब्याह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी अब हम आपके तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का ये वाक्य सुनकर आनंद मग्न हो सूत जी कहने लगे हे मुनीश्वरों अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण में रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो तथा कार्तिक का महीना व विषय पंचक हो, तब तुलसी वन में वे अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग देश आदि से रहित हो निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकों को पूजा करे। हे मुनीश्वरों ऋतु के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा।
बांधी के तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी यजमान भाई बंधु सेवकों के साथ चारों ऋतविजयों के सही विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि बजवाने चाहिए। श्री ऐसा हो जाने पर यजमान को गोदान और शैयादान करना चाहिए। ऋतविज को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। ये शंकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वे समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। गुरु कार्तिक महात्म की कार्तिक महात्म के उद्यापन की विधि भी पढ़नी है क्या? नहीं, उद्यापन भीष्म पंचक की कथा प्रारंभ ये भी ना पढ़ना। ये तो कर कहते थे, बस समाप्त है भैया। और पछवाड़ी वाली भैया जो 5 दिन के मान करते हैं उनकी भी हो गई। लेकिन जो मेरी